हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम फिर इंडियन मार्केट की बात करेंगे कि आज मैंने क्या देखा और इंडेक्स की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी में आज जो क्लोजिंग हुई है लगभग 25,935 पे हुई है, जबकि 67 पॉइंट बढ़कर 0.26% बढ़कर क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग लो हुई थी और मिड में अप गया, उसके बाद मिड में ही क्लोजिंग हो गई। तो दिन भर की चाल की बात की जाए तो गैप अप और सस्टेन किया और मिड में ही रह गया। उसके बाद हम अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 25,867 पे हुई थी, जबकि आज की ओपनिंग की बात की जाए तो 25,922 पे, और जो आज का लो लगा है 25,870 का, जबकि हाई लगाया है 25,990 का। अगर हम इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो दिख रहा है, जो गैप अप सस्टेन कर रहा है, जब यहाँ पर गैप डाउन हुई थी बजट वाले दिन, उसके बाद जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई, उसके बाद ओपनिंग लगभग यहाँ हुई 26,300 के आसपास। और जो तत्काल लो लगाया है लगभग 4-5 दिनों के अंदर में, वो लगाया है 25,500 का। लेकिन आज की बात की जाए तो लगभग डोजी कैंडल बनाया है, और डोजी कैंडल की बात की जाए तो डोजी कैंडल बनने के साथ साथ लगभग जो है गैप अप सस्टेन भी किया है, जो 2 दिन पहले यानी कि सोमवार को हुआ था, और उसके बाद आज हुई है और क्लोजिंग लगभग डोजी हुई है। तो कल देखना पड़ेगा कि कैंडल का लो या हाई किधर जाता है, उसी हिसाब से हम डिसीजन बनाएंगे। बाकी ये मेरा कोई सलाह नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे उसकी, जो कि ईटीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो वह है MOM100 ईटीएफ, यानी कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ईटीएफ की बात करेंगे, जो 100 शेयर से बनकर बना है। तो उसकी अगर क्लोजिंग की बात करें तो 65 रुपये 31 पैसे पे हुई है, लगभग 40 पैसे बढ़कर, यानी कि आधा % से ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है। जबकि इसकी ओपनिंग की बात की जाए तो हरे में हुआ था डाउन, उसके बाद इसने अप गया, उसके बाद जो लो बनाया था ओपनिंग, वो लो को नहीं काटा, और क्लोजिंग लगभग जो टॉप बनाया था वहीं पर आज के दिन के टॉप पे क्लोज हो गई है। अगर इसके पिछले डे की एनएबी की बात करें तो लगभग इसकी जो एनएबी है पिछले डे में 65 रुपये का था, जबकि क्लोजिंग लगभग 64 रुपये 90 पैसे के आसपास हुआ, यानी कि एनएबी से लगभग 12 पॉइंट नीचे, 0.12 नीचे। लेकिन आज की ओपनिंग की बात की जाए तो 65 रुपया 55 पैसे का हुआ, जबकि आज की लो की बात की जाए तो 64 रुपया 83 पैसे का रहा, और हाई की बात की जाए तो 65 रुपया 55 पैसे की थी। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 3,57,684 शेयर का वॉल्यूम रहा है। इसकी हम बात करेंगे, जो हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ की, क्योंकि आजकल सोने चांदी में जो तेज उतार चढ़ाव हुआ है, उसमें आजकल देखा जाए थोड़ा सा विराम लगा है, यानी कि थोड़ा ठहरने की कोशिश किया है। तो गोल्ड यानी कि गोल्ड ईटीएफ की बात करें निप्पॉन इंडिया की, तो लगभग 128 रुपया 34 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, 36 पैसे बढ़कर लगभग 0.28% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। आज की ओपनिंग देखा जाए तो आज ओपन और रेंज बाउंड, लेकिन क्लोजिंग टॉप पे हुई है, ये मानने वाली बात है, यानी कि तेजी बताकर क्लोजिंग हुई है। अगर इसकी हम प्रीवियस एनएबी की बात करें तो लगभग 127 रुपये 44 पैसे का था, जबकि क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 128 रुपये का था, जो कि एनएबी से ऊपर की थी। अगर ओपन की बात करें, आज की ओपनिंग प्राइस 127 रुपये 98 पैसे, यानी कि जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पे आज ओपनिंग भी हुई उसी रेट पे, और जो लो लगाया लगभग 127 रुपये 68 पैसे का, यानी कि लगभग 20-30 पैसे नीचे की लो लगा के उसके बाद 128 रुपये 44 पैसे पे क्लोजिंग हो गई है। तो देखा जाए तो आज रेंज बाउंड ही था, कोई खास तेजी नहीं थी। उसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 4,84,42,393 शेयर का जो है कि आज लेन देन हुई है। अगर इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट की में जो दिख रहा है, जो लो बना था और जो हाई बना था उसके मिड में काम कर रहा है, और एक यहाँ पर भी एक बना लिया है पोजीशन, यहाँ ऊपर और नीचे 120 रुपये के नीचे और लगभग 130 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग देखने वाली बात होगी। बाकी ये जा तो अपर साइड में ही रहा है, अब देखते हैं ऊपर जाती है नीचे। बाकी मेरा कोई सलाह नहीं है खरीद बिकने की, तो ये ध्यान में रखें। अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो करेंगे निफ्टी का, जो है गोल्ड के बाद सिल्वर ईटीएफ की बात करेंगे, यानी कि चांदी का ईटीएफ। तो चांदी एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड की बात करें तो लगभग इसका निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ लगभग 243 रुपया 82 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 12 पैसे बढ़कर और 0.5। अगर चार्ट में देखो तो काफ़ी ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन इसकी क्लोजिंग लगभग फ्लैट हुई है, और अब जाने की कोशिश किया लेकिन मिड में क्लोजिंग हो गई है, यानी कि चांदी थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है आज की बात करें तो। अगर हम इसकी प्रीवियस डे की एनएबी की चेक करें तो एनएबी पे क्लोजिंग लगभग 240 रुपये 20 पैसे पे हुआ था, जबकि क्लोजिंग अगर देखा जाए प्रीवियस लगभग 244 रुपये के आसपास हुआ था, एनएबी से लगभग 4 रुपये ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन गंभीर है। अगर ओपनिंग की बात करें तो लगभग 242 पे हुआ है, जबकि लो लगभग 240 का बनाया एनएबी के आसपास, और हाई लगाया लगभग 245 के आसपास, और क्लोजिंग हो गया 244 के आसपास। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 6,41,14,549 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि सिचुएशन के हिसाब से ठीक है। अगर हम इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट की सिचुएशन बहुत ऊपर नीचे की बन रही है, और रेंज बाउंड की बात करें तो यहाँ पर बन रही है लगभग 220 के नीचे, और ऊपर की बात की जाए तो लगभग 260 के ऊपर की तेजी दिख रही है, और देखा जाए तो क्लोजिंग 245 के आसपास हुई है, यानी कि मिड में है। अब देखते हैं ऊपर जाती है नीचे, देखने वाली बात होगी। बाकी मेरी कोई सलाह नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे, वो हम करेंगे स्मॉल कैप ईटीएफ की। तो स्मॉल कैप ईटीएफ 250 इंडेक्स फंड की बात करें, जो कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, तो उसकी अगर क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 98 पैसे बढ़कर आधा % तेजी के साथ 164 रुपये 85 पैसे पे हुआ है। अगर इसके चार्ट की बात करें तो गैप यहाँ पर हुआ था मिड में, उसके बाद नीचे गया, उसके बाद हाई बनाया, उसके बाद उसी रेंज में हाई पे फिर जाके मिड में ही क्लोजिंग हुआ है। लेकिन देखा जाए तो नीचे से अपर साइड में ही क्लोजिंग हुई है। देखा जाए आज की क्लोजिंग सही है, बाकी डेली चार्ट में हम देखेंगे। अगर प्रीवियस डे की एनएबी की बात करें तो इसका प्रीवियस डे की एनएबी लगभग 163 रुपये 76 पैसे का है, और अगर क्लोजिंग की बात करें तो वो भी लगभग 163 रुपये 80 पैसे के आसपास है। और ओपनिंग की बात करें जो आज ओपन हुआ है 165 रुपये 18 पैसे, यानी कि 2 रुपये के आसपास की, यानी कि 1.5 रुपये से ऊपर की बढ़त के साथ ओपनिंग हुई थी, और जो लो लगाया था लगभग 164 का, जो कि कल के
प्रीवियस जो क्लोजिंग था वहीं के आसपास, और जो हाई लगाया है 165 रुपया 20 पैसे का, और क्लोजिंग 164 रुपया 85 पैसे पे हो गया है। वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 24,12,899 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। अगर इसकी हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो सिचुएशन बन रहा है वो लगभग काफ़ी अच्छा बन रहा है, जो कि जो आया था बजट उस दिन अगर देखा जाए तो लो 152 के आसपास का बनाया था। उसके बाद दूसरे दिन इनसाइड कैंडल बनाया और लगभग 157 के आसपास की क्लोजिंग हुई। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो ट्रंप का बजट आया था, ट्रंप वाला जो न्यूज़ आया था ट्रेड डील पे, उस दिन अगर ओपनिंग की बात की जाए तो जो ओपन हुआ था लगभग 162 के आसपास, हाई लगाया था 166 के आसपास, लेकिन क्लोजिंग 162 पे हो गई थी। उसके बाद इसने थोड़ा सा नीचे का चांस बनाया, दोबारा 158 रुपये के आसपास लो लगाया, लेकिन आज की बात की जाए तो इसका जो क्लोजिंग हुआ है 165 रुपये के आसपास हुआ है, अच्छा क्लोजिंग माना जाएगा। अब यहाँ पर क्या है सॉरी, तो इसने काफ़ी तेज़ी से 152 से लगभग 165 की हाई लगा दिया है, तो देखा जाए तो 13 रुपये की तेज़ी है और 10% के आसपास की रिकवरी हुई है। अब यहाँ से चार्ट मुझे जो लग रहा है वो नीचे तो जाएगा, तो यहाँ से नीचे और ऊपर जाने की, तो अभी सिचुएशन जो बन रही है वो लगभग ऊपर का ही बन रहा है, और मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप में तेज़ी आ चुकी है। कम से कम अगला टारगेट जो इसका हाई था 180-90 का, वहाँ का हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कृपया जो भी करें अपने सलाहकार के बिना ना करें। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम एक जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में हम डेली बात करते हैं, तो आज भी बात करेंगे, सिर्फ एक यही शेयर है। तो इसकी अगर क्लोजिंग की बात की जाए तो लगभग 1 रुपया 65 पैसे की तेज़ी के साथ, यानी कि 2.5% की तेज़ी के साथ लगभग 68 रुपया 72 पैसे की क्लोजिंग हुई है। और चार्ट की बात की जाए तो शानदार, अगर देखा जाए तो शानदार राउंड और बटन, और उसके बाद तेज़ी बनी और टॉप पे ही जाके क्लोजिंग हुआ। ये बहुत ही अच्छा साइन देखा जाएगा। बाकी डेली चार्ट में और कुछ जानने को मिलेगा, वो हम देखते हैं। तो इसकी प्रीवियस अगर क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 67 रुपये पे हुआ था। आज की ओपनिंग लगभग वहीं पे था 67 रुपये का, जबकि लो लगभग 66 रुपये 60 पैसे का बनाया था और हाई लगभग 69 रुपये का बनाया। वॉल्यूम की बात की जाए तो 29,55,805 शेयर का रहा, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम डेली चार्ट में चले तो यहाँ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट की बात करें तो इसने लगभग 74 रुपये के आसपास, यानी 73 रुपये से जो गिरावट आई थी लगभग 64 रुपये के आसपास, लेकिन अगर 2 दिन में तेजी की बात करें तो 64 रुपये 50 पैसे से देखा जाए तो 68 रुपये 50 पैसे, यानी कि 4 रुपये तेजी हुई है। लगभग 6% के आसपास की 6 या 7% से 8% के आसपास की तेज़ी रही है, जो कि बहुत ही अच्छा तेज़ी माना जाएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ गलती भी करी है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मैंने यहाँ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस को चार्ट देखने के बाद क्या सीखा, तो इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। बाकी जो मैं गलतियाँ करता हूँ वो भी अलग से वीडियो बनाता हूँ, जो मैंने आज सीखा। बाकी जो शेयर मार्केट का नॉलेज है, जो मैंने अनुभव प्राप्त किया लगभग 6-7 सालों में, उसको भी मैं इसी वीडियो में समर्पित करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। तो कृपया करके इन बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला वीडियो आपके नॉलेज बेस पर अच्छा लगे। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।